Students, we start with the new chapter and the name of the chapter is linear inequations. Now, inequation और inequality, इसकी definition देखते हैं. A statement involving variable और variables, मतलब उसमें एक variable भी हो सकता है, एक से ज़्यादा variables भी हो सकते हैं, and the sign of inequality less than, greater than, less than equal to और greater than equal to, इनमें से कोई एक साइन होना चाहिए, इज़ कॉल्ड एन इनइक्वेशन और एन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा या एक से ज़्यादा वेरिएबल होंगे और साथ में इनमें से कोई एक साइन होगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन और एन इनइक्वालिटी बोलते हैं उसको. नाउ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं इसमें. एन इनइक्वेशन में कंटेन वन और मोर वेरिएबल्स. तो अभी मैंने बोला था यहाँ भी कि एक इनइक्वेशन में आपके पास एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं. दूसरा, एन इनइक्वेशन में भी लीनियर और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक एट्सेट्रा. तो जो इनइक्वेशन है वो लीनियर भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी हो सकती है, क्यूबिक भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री. डिग्री उसकी 1 होगी तो लीनियर होगा, 2 डिग्री होगी क्वाड्रेटिक होगा, 3 डिग्री होगी क्यूबिक होगा, एंड सो ऑन. तो इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन हो सकती है. एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वेशंस. तो इनइक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे 3x - 2 लेस देन 0. अब देखो इसमें एक वेरिएबल है और एक इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन, तो ये इनइक्वेशन होगी. 4x - 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 5. तो ये इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y. इसी तरह से 5x - 3 ग्रेटर देन 0. तो ये भी 1 वेरिएबल की इनइक्वेशन होगी. x² - 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0. तो ये इनइक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है. अब आगे चलते हैं. लेकिन हमारे टॉपिक का जो नाम है वो लीनियर इनइक्वेशंस है, तो हमें सिर्फ लीनियर इनइक्वेशंस ही करनी है जिसमें डिग्री 1 होगी. तो टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. ठीक है, तो जो हम लीनियर इनइक्वेशंस करने जा रहे हैं उनके टाइप्स क्या है? फर्स्ट है लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल जनरल फॉर्म कैसी होती है इनकी? ax + b लेस देन 0, ax + b लेस देन इक्वल टू 0, ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ax + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये 4 टाइप्स की इनइक्वेशंस बनेंगी आपकी लीनियर इनइक्वेशंस. लेकिन ध्यान रहे इसमें a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. a रियल होना चाहिए और b भी एक रियल नंबर होना चाहिए. तो 4 टाइप्स की ये लीनियर इक्वेशंस बनती हैं. उसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. 9x - 15 लेस देन 0, 5x - 4 ग्रेटर देन 0, 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हर टाइप का ये एक एग्जाम्पल है. ठीक है, जिसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल. उसके बाद आता है लीनियर इनइक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे. ax + by लेस देन c, ax + by ग्रेटर देन c, ax + by लेस देन इक्वल टू c, ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू c. अब 2 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशन है तो यहाँ a भी 0 नहीं होना चाहिए और b भी 0 नहीं होना चाहिए. और ये जो a b c आपके नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ये सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करने चाहिए. एग्जाम्पल्स के तौर पे हम कह सकते हैं 2x + 3y लेस देन 6, 3x - 4y ग्रेटर देन 12 greater than equal to 12, 4x + y less than equal to 5, 2x + y greater than 4, etc. तो इस तरह से ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. तो यहाँ आपको एक पहले थ्योरी पार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट करने के बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे क्वेश्चंस को. अब देखिए सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? A solution of an equation of inequation is the value or values of the variable or variables that makes it a true statement. ठीक है, तो किसी भी इनइक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? ये उस वेरिएबल या वेरिएबल्स की वैल्यू होती है जिसको पुट करने पे वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है. फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज कर लो मेरे पास इनइक्वेशन है 3 - 2x/5 लेस देन x/3 - 4, और मैंने इसमें x को 9 पुट किया. तो पहले पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखिए -3 आ जाएगा सॉल्व करके. देखो 3 - 2 × 9 दैट इज़ -15/5 -3. और अगर राइट हैंड साइड में पुट करते हैं तो क्या आएगा? 9/3 - 4, और इसको सॉल्व करने के बाद -1 आएगा. तो आप देख पा रहे हैं कि क्लियरली -3 इज़ लेस देन -1. दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज़ लेस देन राइट हैंड साइड. तो देखो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन राइट हैंड साइड होनी चाहिए थी. तो यहाँ से भी रिजल्ट जो आ गया आपका ट्रू आ गया. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x = 9 इज ए सोल्यूशन ऑफ
गिवन इन इक्वेशन। तो ये जो x इज इक्वल टू 9 है वो इसका एक सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट, एक्चुअली ये सब एक थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है आपके पास जो मैंने एक साथ लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आपके। अभी आपको ये सब नोट करना होगा अपनी कॉपी में। तो सोल्यूशन सेट, व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूशन सेट? इसकी डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वेशन इज नोन एज इट्स सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट किसका है? इनइक्वेशन का। तो किसी भी इनइक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होता है? ये सेट होता है उन ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस का जो क्या करते हैं, जो इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वो सोल्यूशंस का सेट होता है। अब उसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हम ये अब स्टार्ट करने वाले हैं। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का। तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है सॉल्व करते टाइम। तो देखिए रूल 1 क्या है? सेम नंबर मे बी एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी। मतलब अगर हमें कोई इनइक्वालिटी दे रखी है तो उसके अंदर हम सेम नंबर दोनों तरफ, दोनों साइड्स पे इनइक्वेशन के प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है, साइन में कोई चेंज नहीं आता है इनइक्वालिटी के। रूल नंबर 2, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन can be multiplied or divided by the same positive real number without changing the sign of the inequality। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर हम किसी इनइक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो उसकी साइन जो होता है इनइक्वालिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वो साइन वैसे का वैसा ही रहता है। However, the sign of the inequality is reversed when both sides of an inequation are multiplied by or divided by a negative number। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर किसी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हम किसी पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर से, सॉरी यहाँ लिखा है ना नेगेटिव रियल नंबर से अगर हम दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाता है। देखो वर्ड है रिवर्स, वो सेम नहीं रहता, रिवर्स हो जाता है। अगर पॉजिटिव नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा इनइक्वालिटी के साइन में, और अगर हम उसको नेगेटिव नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए, सपोज करो मेरे पास एक इनइक्वालिटी है 4 इज़ लेस देन 6। बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है, 4 इज़ लेस देन 6। ठीक है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, अब 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव। अगर मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब देखो 8 की वैल्यू 12 से लेस होती है ग्रेटर होती है? लेस होती है, तो इसको ये लेस डालना पड़ेगा, लेस देन, तो ये लेस देन का साइन आ गया। तो देखिए इनइक्वालिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर सेम इनइक्वेशन फिर से लेते हैं 4 लेस देन 6 एंड इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मतलब नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, यहाँ -4 आ जाएगा और यहाँ -6 आ जाएगा। अब -4 और -6, अब -4 की वैल्यू -6 से क्या होती है? ग्रेटर होती है, इसलिए यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का आएगा। अब देखो ये साइन जो है यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी का साइन ये रिवर्स हो गया, तो यहाँ लेस देन था तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? ग्रेटर देन साइन लिखना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इस तरह से। एक और रूल है इसमें 3, वो भी देख लेते हैं। Any term of an inequation may be taken to the other side without its sign changed without affecting the sign of the inequality। मतलब अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, किसी भी टर्म को, एक तरफ की टर्म को, एक साइड की टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो साइन है इनइक्वालिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, एनी टर्म ऑफ एन इनइक्वेशन में बी टेकन टू दी अदर साइड, दूसरी साइड ले जा सकते हैं विद इट्स साइन चेंज, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि एक साइड दूसरी साइड में जा रहा है, विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, वो जो आप टर्म शिफ्ट कर रहे हैं, जो टर्म आप ट्रांसपोज कर रहे हैं उसका साइन चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 2 < 1 है और मैं चाहता हूँ ये 2 को
ट्रांसपोज करना है उस साइड पे, तो मैं 2 को जब यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा तो क्या होगा, 2 उधर चला जाएगा तो ये -2 आ गया, और यहाँ जो साइन बनेगा आपके पास ये वही रहेगा लेस देन का, ये देखिए, तो यहाँ लेस देन का साइन रहेगा। अब 3x लेस देन क्या आ गया, -1 आ गया। अब आगे हम सीखेंगे कैसे सॉल्व करना है, फिलहाल हम साइन की बात कर रहे हैं कि ये टर्म जब इधर जाएगी इसका साइन चेंज होगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 5x + 2, इधर 2x + 3 है और ये इनइक्वालिटी का साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसमें मुझे क्या करना है, x की तरफ x की टर्म को ले जाना है, कांस्टेंट की तरफ कांस्टेंट की टर्म को ले जाना है, तो ये टर्म इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर ट्रांसपोज हो जाएगी, तो क्या होगा, 2x इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2 इधर आएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो गया, लेकिन इनइक्वालिटी सेम रहेगी, इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये बीच में मैंने बॉक्स बनाया, ये हम आगे करेंगे अभी। सोल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ax + b greater than cx + d, ax + b less than cx + d, ax + b greater than equal to cx + d, ax + b less than equal to cx + d। तो ये टाइप्स हम आगे इसको देखने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर कि इनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ तक क्लियर। लीनियर इनइक्वेशंस के क्वेश्चंस करने से पहले हम एक चीज़ और क्लियर करते हैं। हमने लोअर क्लासेस में लीनियर इक्वेशन किया हुआ है, लीनियर इक्वेशन ये लोअर क्लासेस में कर चुके हैं हम। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होती है इस फॉर्म की। तो ये आप कर चुके हैं, ax + b = 0। यहाँ आपको ध्यान रखना होता है a 0 नहीं होना चाहिए और a और b दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए। तो a b दोनों रियल नंबर्स हैं और a 0 नहीं है। सपोज कर लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 5x + 2 = 0 और कहा गया, इसमें आपसे पूछा गया कि x की वैल्यू क्या आएगी, इसका सोल्यूशन फाइंड करिए। तो सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए, तो आप क्या करते थे, इसमें 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते थे, तो ये -2, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ भी करने वाले इस चैप्टर में। और फिर हम क्या करते थे, 5 से दोनों तरफ बोथ साइड्स पे डिवाइड कर देते। तो ये देखो, ये आपके पास a की वैल्यू आई, तो ये जो आंसर आया, ये आंसर जो आया वो a की आया, a की सोल्यूशन आया, तो इसको बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। तो ये मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है। और अगर उसको आप नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं, लोअर क्लासेस में कर चुके हैं, -∞ +∞, ये रियल नंबर लाइन है, ये आप कर चुके हैं इस चीज़ को। और ये -2/5 ये यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, जैसे सपोज कर लो 0 यहाँ कहीं है तो नेगेटिव नंबर इसके इधर होगा, सपोज कर लो यहाँ होगा, ये एक रफ आइडिया। तो -2/5, तो आपका आंसर एक नंबर है, एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ दिखा देंगे। तो अगर कोई आपको कहता है कि आप इसका सोल्यूशन निकालिए और सोल्यूशन फाइंड करने के बाद ग्राफिकली उसको बताइए किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। ठीक है, तो इसका एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा, तो जो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिखाई देगा, ये वाला, जिसमें x की वैल्यू क्या है, -2/5, सिर्फ एक ही वैल्यू बनेगी आपकी।